आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। सुबह का 8 बजे आपका डेली क्लास चलता है करंट अफेयर का, और आज कवर करेंगे हम सभी कल का यानी 10 और 11 दोनों दिन के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। इस क्लास में ना सिर्फ मैं आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाता हूं जो करंट अफेयर में 99.9% क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहीं से देखने को मिलेगा। और इस क्लास का डेली का पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम के ऊपर मैं डाल देता हूं, तो वहां से आप सभी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। और इस क्लास में आपको ज्यादा ना अपने ऊपर बोझ नहीं डालना है, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ना है, उसका आंसर देखना है। उसके बाहर रत्ती भर का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाहर नहीं बनेगा। 14 तारीख से ना आपका क्लास जो है वो रेगुलर मैथ का, रीजनिंग का और दोपहर में 3 बजे जीके वाला क्लास भी चलेगा। मैंने आपको बताया था ना पूरा स्टूडियो जो है वो अलग रूम में शिफ्ट कर रहा हूं, क्योंकि सरस्वती पूजा था तो सब साफ सफाई किए ना, तो क्या हुआ तार वगैरह बहुत टूट गया था, तो पूरा क्लास दूसरे रूम में जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं। फटाफट क्लास को कवर करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे सामने, किस देश ने ये बोल दिया है ना कि हमारे देश में आने के लिए जो आपको वीजा लगता है ना वो बिल्कुल मुफ्त लगे, बिल्कुल मुफ्त। यानी अब आपको वीजा जो मिलेगा वो बिल्कुल मुफ्त में मिलेगा, उस देश में आप जा सकते हैं। तो कोई भी जा सकता है? नहीं, कोई भी नहीं। ये बोला है ना वीजा उन्हीं लोगों को मिलेगा जो देश में आकर व्यापार करना चाहते हैं, यानी बिजनेस पर्पस के लिए वीजा जो है वो बिल्कुल फ्री कर दिया गया है। किस देश में? तो याद रखिएगा ये अनाउंसमेंट किया गया है मालदीव्स के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने, राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एग्जाम में डायरेक्ट आपसे क्या पूछेगा, राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद के डायरेक्टर किसे बनाया गया है? और आपका आंसर क्या होगा? आप बोलिएगा आलोक गुप्ता को, यानी आलोक गुप्ता को इस संस्था का डायरेक्टर जनरल जो है वो नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, इसके निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आपको पता है कितनी महत्वपूर्ण संस्था है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। इसका जो प्रमुख है ना वो बनाया गया है एस उनी कृष्णन नायर। एग्जाम में आएगा, नाम याद रखिएगा में हम लोगों का एकदम, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ आपको वही करना है। अगला क्वेश्चन, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन महारत्न कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी भारत की, उसकी पहली महिला निदेशक, यानी इस कंपनी में ना पहली बार ऐसा हुआ है भारत के इतिहास में कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का ना जो संस्था है इसमें पहली बार निदेशक के पद पर किसी महिला को नियुक्त किया गया है। नाम क्या है इनका? शुक्ला मिस्त्री, ऑप्शन नंबर हमारा सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, देखो फाइजर कंपनी, अभी आपको वैक्सीन वगैरह लग रहा होगा ना, तो आपको पता होगा ना फाइजर कंपनी भी जो है वो वैक्सीन बना रही है। इस फाइजर कंपनी का जो अध्यक्ष है ना वो प्रदीप शाह को बनाया गया है। किसके जगह पर? किसके जगह पर फाइजर कंपनी का निदेशक अध्यक्ष जो है वो प्रदीप शाह को बना दिया गया है? तो आर ए शाह की जगह पर, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये किसी देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं जिनका ना हाल ही में निधन हुआ है। क्या नाम है इनका? इनका नाम है क्रिस्टोस सटेजाटाकिस। क्या नाम है? उच्चारण भी नहीं बन रहा है। ये किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ग्रीस के, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, हालांकि कि कोई भी योजना को लेकर मैं क्वेश्चन अगर करवाता हूं तो हमेशा ना वो योजना किस वर्ष में आया था ये मैं आपको जरूर बताता हूं, लेकिन आज एक प्रश्न आपसे पूछूंगा। हुआ क्या है ना 2026 तक केंद्र सरकार ने बोला है ना प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना के तहत कितनी राशि आवंटित की गई है केंद्र सरकार द्वारा 2026 तक के लिए? तो 46,000 करोड़ रुपए जो है वो आवंटित किया गया है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए।
अब आपको एक प्रश्न ये बताना है, ये योजना किस वर्ष में चालू किया गया था, लॉन्च ईयर, यानी इस योजना का उद्घाटन किस वर्ष में किया गया था ना। आप सभी लोग कमेंट कर बताना इसका आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, मेडीबॉडी, आपको पता है दवाई की कंपनी ऑनलाइन, इस मेडीबॉडी का प्रसार प्रचार करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो सदी के महानायक कौन? अमिताभ बच्चन को। याद रखिएगा, मेडीबॉडी का ब्रांड एम्बेसडर जो है वो अमिताभ बच्चन को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, आपको पता होगा देश में सबसे बड़ी समस्या, महत्वपूर्ण समस्या मानव तस्करी बहुत होता है। इसको रोकने के लिए, इस पर लगाम लगाने के लिए ना कौन सी सुरक्षा बल ने ना एक अभियान चलाया है, ताकि जो भी लोग मानव तस्करी करते हैं ना उनको पकड़ा जा सके। इसके लिए ना एक अभियान चलाया जा रहा है, जिस अभियान का नाम है आहट। हिंदी में ट्रांसलेट गलती हुआ है क्या? अच्छा, AAHT ले लिया गया है, आहट नाम लिख लीजिएगा। क्या है? तो आहट। इस सुरक्षा बल ने मानव तस्करी पर लगाम लगाने के लिए आहट योजना लॉन्च किया है। तो क्लियर देख पा रहे होंगे, RPF किसके द्वारा? तो याद रखिएगा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा आहट अभियान चलाया जा रहा है, ताकि जो लोग भी ना मानव तस्करी करते हैं उनके ऊपर लगाम लग सके। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, दुनिया का, वर्ल्ड का, विश्व का सबसे बड़ा इग्नो कॉफी कैफे, कैफे मतलब जहां पर कॉफी वगैरह मिलता है। याद रखिएगा पहली बात आप सभी ना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विश्व में सबसे बड़ा इग्नो कैफे का निर्माण कहां पर किया गया। मतलब भैया आप फोटो देख पा रहे होंगे, आप देखते होंगे ना बर्फ से पूरा ढका रहता है इग्नो, ऐसा सबसे ऊंचा एक कैफे का निर्माण किया गया है, और ये भारत में ही किया गया है, गुलमर्ग में। याद रहेगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, याद रखिएगा UNEP यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के साथ किस राज्य सरकार ने समझौता किया है, किस चीज के लिए? ताकि, अच्छा, महाराष्ट्र राज्य सरकार का, पहले आप एक बात याद रखिएगा, महाराष्ट्र राज्य सरकार का एक योजना है, जिस योजना का नाम है माझी वसुंधरा। ये योजना पता है क्या बोलता है? देखो आज के डेट में जितने भी देश हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या है? देश को बचाना, धरती को बचाना, पर्यावरण को बचाना। पेड़ कट रहे हैं सब जगह, तो क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। आप देख रहे होंगे आर्टिक में क्या हो रहा है, आर्टिक ओशन में पर्वत जो है वो पिघल रहा है बहुत तेजी से, तो पृथ्वी पर खतरा है। तो ना महाराष्ट्र सरकार ने एक योजना निकाला था जिसका नाम था माझी वसुंधरा। इसके तहत ना पर्यावरण, धरती को बचाने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा था कि पेड़ वगैरह काटो मत, क्लाइमेट को बचाने के लिए, इसका समर्थन करने के लिए ना, इसमें सहयोग करने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने महाराष्ट्र सरकार के साथ समझौता किया है। याद रहेगा आप सभी को क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, एशियाई विकास बैंक जिसका गठन 1966 में किया गया था, ठीक है, जिसका मुख्यालय मंडलियम फिलीपींस में है, जिसके प्रमुख मासाटीसुगु आसाकावा है, ठीक है ना। एशियाई विकास बैंक के, एशियाई विकास बैंक ने भारत को 17 अलग अलग विभाग में ना जो है वो रिकॉर्ड ऋण दिया है 2021 में। अब तक भारत इतना ऋण कभी नहीं लिया, पहली बार भारत ने एशियाई विकास बैंक से ना 2021 में $4.6 बिलियन का ऋण लिया है। किसने? भारत ने। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, आपको सिर्फ इतना याद रखना है किससे ऋण लिया है और कितना ऋण लिया है, ठीक है, याद रहेगा आप सभी को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित में से किस सरकार ने द्वीप की मिसाइल रक्षा प्रणालियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ताइवान के साथ, यानी जो ताइवान है ना, ताइवान के साथ $100 मिलियन का समर्थन का अनुबंध किया है? अमेरिका ने किया है, सहायता करेगा ताइवान का।
अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर, उस व्यक्ति का नाम बताइए जो महाभारत में भीम का किरदार निभाते थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया, सभी को जानते होंगे, कौन है? प्रवीण कुमार सोबती, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, सुरांग लकमल, आपको पता होगा ये किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में क्रिकेट को अलविदा, क्रिकेट से संन्यास ले लिया? श्रीलंका के लिए खेलते थे, ऑप्शन नंबर हमारा बी। और श्रीलंका भारत से अभी $500 मिलियन का ऋण भी लिया है, याद रखिएगा आप सभी लोग। और उस ऋण को पूरा कौन करेगा? भारत का कौन सा बैंक? तो एक्सिम बैंक। ये सब करंट का क्वेश्चन है, याद रखिएगा इस धन के लिए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के अनुसार ना पत्रकार पर सबसे ज्यादा हमला किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश में हुआ है? किसके रिपोर्ट के अनुसार? इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 21 के अनुसार तो सबसे ज्यादा हमला पत्रकार के ऊपर ना जम्मू कश्मीर में हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, हाल ही में किसे 5 साल की अवधि के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई थिंक मैं देखा हूं हर वेबसाइट, हर साइट, हर यूट्यूब चैनल इस क्वेश्चन को कवर किया है। तो याद रखिएगा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? एम जगदीश कुमार को। तो ये था आपका 10 और 11 तारीख के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर। इसका सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा, तो जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आज का दिन बहुत अच्छा हुआ आज का। और अपने साथ साथ ना अपने मम्मी और पापा दोनों का ही ख्याल रखिएगा, और साथ ही साथ देश का भी। जय हिंद।